आदित्य जी बताएं, जो गठबंधन हुआ आम आदमी से कांग्रेस का, उसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में है और कुरुक्षेत्र की सीट जहां रण की नगरी कहा जाता है, उस रण की नगरी में रण में उतरे हैं आम आदमी के नेता। क्या देखते हैं आप? ये अपने आप में ही एक इतिहास कह लीजिए कि ये युग परिवर्तन हुआ था जब महाभारत का युद्ध हुआ था। एक युद्ध परिवर्तन अब होगा जब भाजपा को सत्ता से बाहर फेंकेंगे लोग। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है और उसने सदा धर्म और न्याय का साथ दिया है। तो जो ये अन्यायी सरकार चल रही है, जो लोगों के तानाशाही शासन इन पे चला रही है लोगों पे, और इनका जो रवैया है लोगों के लिए, वो काफी ही अशोभनीय है। तो ये इसको उखाड़ फेंकने के लिए सरकार को सत्ता से, तो ये गठबंधन जरूरी था। ये गठबंधन किसी सत्ता के लालच में नहीं किया गया, पर देश के भलाई के लिए और देश को आगे लाने के लिए किया गया है। आप देखिए जो देश पर आज स्थिति है हमारे देश की, वो हर इंडेक्स पर पीछे आता जा रहा है। भुखमरी में आगे आ रहा है, महंगाई में आगे आ रहा है, पर अगर हम रोजगार की बात करें तो उसमें काफी पिछड़ता जा रहा है। मीडिया की आजादी की बात करें उसमें पिछड़ता जा रहा है। तो ये क्या कारण है कि हमारा जो संविधान जो इसको बोलने की आजादी देता है, नागरिकों को बोलने की आजादी देता है, और वही आजादी को ये पकड़कर जेल में डाल देते हैं। तो इनको रोकने के लिए कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी से युद्ध का आह्वान होगा। वो लड़ाई वाला युद्ध नहीं, कहीं आप गलत समझ लीजिए, धर्म और अधर्म का युद्ध। कांग्रेस का दबदबा कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर अशोक अरोड़ा जी मात्र 800 वोट से हारे थे। एक कुरुक्षेत्र की जो धर्म नगरी है, उसमें कांग्रेस का पंजा काफी मजबूत है। क्या उस मजबूती से आम आदमी लड़ पाएगी? बिल्कुल लड़ पाएगी, और हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे। जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, हम इसको सिरे से अपनाते हैं और इसका गठबंधन का धर्म निभाते हुए ही सरकार का ऐलान करेंगे और सरकार में आएंगे, भागीदारी करेंगे। अब आप मान लीजिए अगर हमें कुरुक्षेत्र की सीट मिली है गठबंधन के धर्म के तहत, तो जो ये सिरसा की सीट है, यहाँ पर हम कांग्रेस का साथ देंगे और गठबंधन का धर्म निभाएंगे। तो टिट फॉर टैट है, अगर वहां पर वो हमारे साथ है तो यहाँ पर भी हमें उनका साथ देना होगा। और गठबंधन का धर्म भी यही कहता है कि जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ चलने वाले नेता हैं या जो भी पार्टीज हैं, आप सब उनका सहयोग करें और एक साथ में चल के देखिए। इसका कारण ये भी है, आप देखिए अभी छोटे से चुनाव, चंडीगढ़ मेयर के जो चुनाव हुए थे, उसमें 36 वोट गिनने में 25% की धांधली, 8 वोट कैंसिल कर दिए। तो सोचिए जब 90 करोड़ लोगों के वोट गिनने का समय आएगा तो उस टाइम ये क्या करेंगे। जनता से एक ही अपील है कि इस बार ईवीएम के बटन इतने दबा दो कि चाहिए धांधली कर लें, फिर भी प्लस निकलेगा इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी प्लस निकलेगी। और हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से विजयी होंगे, इसका हम दावा करते हैं। ओवरऑल पूरे हरियाणा में कांग्रेस अभी हर जगह प्लस में दिख रही है। क्या आम आदमी कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी? ये जो हमारा गठबंधन है अभी धर्मपाल जी, ये सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ है। आगे की रणनीति के लिए पार्टी के उच्च नेता विचार करेंगे और जैसा वो परामर्श करेंगे या जैसा वो हमें आदेश देंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। पर जो अभी हमारा ये गठबंधन है, ये लोकसभा के लिए हुआ है और हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। दूसरा, जाखल मंडी में आपके पीछे पानी देख रहे हैं, जहां पर सब्जी मंडी और अनाज मंडी, लोगों का आना जाना रहता है। सुबह के समय सब्जी मंडी में भीड़ रहती है। तो ये पानी का जो ये गंदा पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको कितने देख रहे हैं आप? इसके लिए आप ये लगा लीजिए, ये तो मंडी वासियों की प्रमुख समस्या रही है और काफ़ी समय से समस्या रही है। और हमारे जो आड़ती भाई की दुकानें हैं, इनको तो सदा से, आप देखिए अब कोई सीज़न नहीं है तो हम इस समस्या से इतना कोई इसको हम मानते नहीं है, क्योंकि पानी 2 घंटे में निकले, 1 घंटे में निकले, 3 घंटे में निकले तो कोई परेशानी नहीं होती। मगर जब सीज़न का समय आता है और उस टाइम एक बरसात, छोटी सी बरसात यहाँ पर बुरा हाल कर देती है, फसलों को डुबोने का काम करती है, तो ये बड़ी अशोभनीय घटना है। आज आप ये लगा लीजिए, हमारी एक मीटिंग थी जिसके दौरान हम अग्रवाल धर्मशाला में थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि कैसे आसपास के सभी दुकानदार शौचालय को यूज करने के लिए उस धर्मशाला के अंदर आ रहे हैं और धर्मशाला को यूज कर रहे हैं कि आज तक इतने सालों बाद मंडी वासियों के लिए शौचालय तक की सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई है इस सरकार ने। ये जो दुकानदार है सुबह 8 बजे दुकान पर आते हैं, रात को 8 बजे तक दुकान खोल के रखते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, ईमानदारी से दुकानदारी करते हैं, लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। उनको अगर शौचालय जाना हो तो वो कहाँ जाएंगे? आज तक जब उनके लिए एक प्रबंध नहीं हुआ है तो आप देखिए कि सरकार ने क्या ही किया होगा। तो ये लोगों की समस्याएं, हम इन्हीं को लेकर मैदान में आएंगे और लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का कार्य करेंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य,
ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं, सरकार से मांगते रहे और लोगों को यही हम हक दिलाने के लिए उनके सत्ता में आए हैं और सत्ता की लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम पंजाब में देखिए, आज लहरा गागा की जो सीट है हमारी, उसमें 7 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है, सुनाम में उद्घाटन हुआ है। तो जो जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, लोगों के लिए खुल रहे हैं। और ऐसे ही हरियाणा में आपने एक मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, जाखल मंडी में एक सुंदर सी बिल्डिंग हॉस्पिटल की बनी हुई है, लगभग बनी हुई को 15 साल हो बीत चुके हैं, परंतु उस बिल्डिंग का उद्घाटन और डॉक्टर अभी तक यहाँ पर नहीं आए। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? इसके लिए तो यही कहेंगे जी, ये जो भी सरकार आई है, सत्ता की लोभी सरकार आई है, चाहे आने वाले अगर यही हाल रहा, जिस जनता के लिए जिस सरकार ने सोचना ही नहीं है, तो ये 15 साल के अगले 15 साल और निकाल दो, ये बिल्डिंग ऐसी रहेगी। हर बार हम मांग उठाते हैं डॉक्टर आने चाहिए, डॉक्टर हैं तो टेक्नीशियन नहीं, टेक्नीशियन है तो लैब का सामान नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, क्या है यहाँ पर? आज लोगों को टेस्ट कराने की सुविधा तक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। कोई मरीज अगर इमरजेंसी में भी आता है तो फटाफट उसको अग्रोहा रेफर कर देते हैं, हिसार रेफर कर देते हैं, उसको इमरजेंसी एड देने के लिए यहाँ पे डॉक्टर नहीं होता। तो उसको कैसे दुनिया, वही तो हम बात कर रहे हैं ना आपसे कि लोगों के स्वास्थ्य है, उनका अधिकार है। जहां आम आदमी पार्टी जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है, फरिश्ते ऐप नाम से एक स्कीम चलाई है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में कोई भी उसको चोट लगती है तो उसका सारा इलाज सरकार मुफ्त में करवाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार कराएगी। और यहाँ पर लोगों का पैसे देकर भी इलाज नहीं हो रहा है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये कौन सा फ्री में दे रहे हैं? जनता के टैक्स से, पैसे से ही लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, मगर लोग आज इनसे आज भी अछूते हैं। लोगों को नहीं पता कि स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, फ्री में डॉक्टर से सेवा कैसे ली जाती है। हाँ, आयुष्मान कार्ड के नाम पर इन्हें देखिए कितना बड़ा घोटाला किया है। 9 लाख लोगों का तो इलाज इन्होंने सिर्फ एक ही नंबर पर कर दिया, 99999999 ये नंबर था, और 9 लाख लोगों ने इस नंबर के तहत अपना इलाज करवाया है। कितने लोगों का इलाज जो अडल्ट थे, वयस्क थे, पेडिट्रिशियन के द्वारा करा दिया गया। कई लोगों का तो इन्होंने मरे हुए लोगों का भी इलाज कर दिया और उसके भी पैसे खा के धांधली कर दी। आज ये हरियाणा सरकार, ये देखिए ना, महिलाओं के लिए हमने बस सर्विस चलाई, फ्री यात्रा महिलाओं के लिए, और इन्होंने क्या जुमला फेंका है कि हमारी बजट में इन्होंने निकाला है कि 1000 किलोमीटर तक की यात्रा हम फ्री देंगे। तो वो 1000 किलोमीटर पूरे हो गए, उसके लिए क्या सरकार पैरामीटर्स लाएगी और कैसे उसको देखेगी कि इनके 1000 किलोमीटर पूरे हो गए या ना हो गए? अगर आपने कोई सेवा देनी है तो लोगों को मुफ्त में या तो यात्रा दीजिए या ना दीजिए। 1000 किलोमीटर का क्या है, ये मुझे समझ से नहीं आया। तो ये थे आदित्य बंसल जी, जो बुलंद आवाज उठा रहे हैं जाखल मंडी ब्लॉक टोहाना विधानसभा क्षेत्र टोहाना की। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना जवाब जरूर दें। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।